हेलो बच्चों, नेक्स्ट मैं आप लोगों के कहने पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रही हूँ। जैविक खेती है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप देख लो इसमें किस टाइप से मैंने आप लोगों के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। अगर आप लोगों का कल एग्जाम है जो कि है बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो आप ये 15 क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हो। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लेना। चलो मैं दिखाती हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए मैंने आप लोगों के लिए। साथ में मैंने आप लोगों के ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पेपर भी डाल दिया है। आप देख सकते हो किस टाइप से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी उसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जिन सब्जेक्ट्स की अभी नहीं बनाया है मैंने वीडियो, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं आप लोगों के लिए, वोकेशनल सब्जेक्ट के। तो वहां से देख लें अगर नहीं मैं डाल पाऊँ सारी वीडियोज तो। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते वो मुझे बता दें कि आपको किस सब्जेक्ट है और किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैं उसका आपको वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सेम इसी टाइप से। चलो देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के किस टाइप से क्वेश्चन बनाए। यूनिट वाइज क्वेश्चन बनाए तो आप पढ़ के जा सकते हो। अगर आप इनको पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे। आपके पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ मैं। 2 घंटे में होगा आपका पेपर। ठीक है, 2 घंटे में लेंगे आपको लिखने के लिए। और 100 मार्क्स का पेपर होगा ये पूरा। और आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए होंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इसमें आप क्या क्वेश्चन पढ़ के जा सकते हैं। डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्कस इट्स कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर हो गए इस वाले एक यूनिट में। जैविक खेती को परिभाषित करें, ये आपसे 3 मार्क्स में पूछ लेंगे, है ना। भारत एवं विश्व में इसके अवसर, अवधारणा, सिद्धांत एवं लाभों पर चर्चा कीजिए, आपसे सेक्शन बी और सी में पूछ लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। डिस्क्राइब एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक कृषि, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, पंचगाव्य कृषि एंड होमा फार्मिंग। तो आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे, 1 वर्ड में भी बनेंगे। जैसे ये पेपर में क्वेश्चन आया था, होमा फार्मिंग क्या है ना, नेचुरल फार्मिंग क्या है, ऋषि कृषि क्या है, ऐसे आ जाएगा। फिर और पूरा पूछेंगे तो डिस्क्राइब लगा देंगे, तो सेक्शन बी और सी में पूछ लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप टर्म्स, ये क्वेश्चन कर लोगे तो आप टर्म से तो फैमिलियर हो जाओगे, है ना। प्राचीन पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियां जैसे ऋषि कृषि, प्राकृतिक खेती, पंचगव्य कृषि और होमा खेती का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ही सारी चीजें कवर कर दी मैंने। यूनिट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। तो पढ़ के चले जाना। व्हाट आर जीवामृत, बीजामृत एंड संजीवक, है ना, एंड पंचगाव्य। एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंट एज एंशिएंट इंडियन फर्टिलाइजेशन। जीवामृत, ठीक है, बीज अमृत और संजीवक और पंचगाव्य क्या है, भारतीय प्राचीन पारंपरिक उर्वरक के रूप में इनके महत्व को समझाइए। फिर 4th क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से ही। डिस्कस द ट्रेडिशनल इंडियन फार्मिंग सिस्टम इंक्लूडिंग क्रॉप रोटेशन विद लेग्यूम्स, ग्रीन मैन्योर, FYM एंड वर्मी कंपोस्ट। FYM पढ़ के चले जाना क्या होता है, और ये सारी चीजें पढ़ के चले जाना। भारतीय पारंपरिक कृषि पद्धति, फसल चक्र में फलीदार फसलें, हरी खाद, FYM, वर्मी कंपोस्ट आदि पर विस्तृत चर्चा कीजिए। यूनिट 2 जो है आप लोगों की वो है कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप सिलेक्शन। इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपेयर इट विद कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, है ना। मैं आप लोग को बोलूंगा अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ के जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं आंसर्स में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। जैविक कृषि की विशेषताएं क्या है, पारंपरिक कृषि के साथ इसकी तुलना करें। 6th जो क्वेश्चन है सेकंड यूनिट से वो, हाउ आर सॉइल हेल्थ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मेंटेन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंपोस्ट मेकिंग एंड बायोफर्टिलाइजर। जैविक खेती में मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया जाता है, खाद निर्माण, हरी खाद और जैव उर्वरक की भूमिका स्पष्ट करें। 7th जो क्वेश्चन बनाया है मैंने, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग क्रॉप एंड देयर वेराइटीज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती में फसलों और उनकी किस्मों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आपकी जो यूनिट 3 है उससे किस टाइप से क्वेश्चन है, और पहले यूनिट 3 क्या है, क्रॉप वाटर एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट। उसमें जो 8th क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन क्रॉप मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन क्रॉप रोटेशन, पेस्ट डिसीज एंड वीड मैनेजमेंट यूजिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। जैविक उत्पादन के तहत फसल प्रबंधन की व्याख्या करें, विशेष रूप से जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग करते हुए फसल चक्र, कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन पर ध्यान दें। फिर 9th जो क्वेश्चन है आपकी 3rd यूनिट से वो है, डिस्क्राइब द वेरियस वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। जैविक प्रणाली में जल संरक्षण एवं सिंचाई की विभिन्न तकनीकों का वर्णन करें। फिर 10th क्वेश्चन है आपकी यूनिट 3rd से वो है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इन क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाएं। जैविक खेती में पशुधन प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर आपकी जो यूनिट 4 है वो है सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड गवर्नमेंट स्कीम। उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द ऑर्गेनिक, मैंने आपके लिए मिनिमम क्वेश्चंस ही रखे हैं जो आप पढ़ के जा सको आपके एग्जाम से एक दिन पहले। व्हाट इज द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन इट्स स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंटेशन एंड लेबलिंग, प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, जैविक प्रमाण प्रक्रिया क्या है, इसके मानक, प्रलेखन, प्रसंस्करण, लेबलिंग और इसकी व्यवहारिकता की व्याख्या करें। 12th जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन
डिटेल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी एंड इट्स इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। एनपीओपी की परिचालन संरचना और इसकी निरीक्षण व प्रमाण प्रक्रिया को विस्तार में समझाइए। 13 जो क्वेश्चन है वो है मेंशन द मेजर गवर्नमेंट स्कीम सपोर्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। जैविक खेती को समर्थन देने वाली प्रमुख सरकारी योजनाओं का उल्लेख करें। तो आपकी ये यूनिट थी टोटल, है ना, 4 यूनिट्स थी और इनसे कुछ क्वेश्चंस थे टोटल आप लोग के लिए 13 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के चले जाएं एग्जाम से एक दिन पहले। और अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे मैंने डाल दिया। बाकी और भी सब्जेक्ट्स के डाल दिए मैंने, है ना, वो भी आप देख सकते हो। और आप लोग मुझे अपना पेपर शेयर करें ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिससे मुझे आइडिया लगे कि हाँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने जो बताए हैं उसमें से आया था क्या, मतलब अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो वो बन जाएंगे क्या, तो वो भी मुझको देखना है। तो आप मुझको भेजना जरूर, है ना, टेलीग्राम चैनल पे। और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सेकंड थर्ड ईयर में भी काम में आएंगे ऐसे ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगी मैं। थैंक यू सो मच।